हाय फ्रेंड्स, आई एम गौरव एंड इस वीडियो में हम जानेंगे 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट परसेप्शन स्किल्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई टू इम्प्रूव इन ड्राइंग इफेक्टिवली। अगर आप ड्राइंग सीखना स्टार्ट कर रहे हो या इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये ड्राइंग फंडामेंटल सीरीज़ का पहला वीडियो है। मैं इसी तरह और भी वीडियोज़ आने वाले वीक्स में अपलोड करूँगा जिसमें हम ड्राइंग एलिमेंट्स, प्रिंसिपल्स, पर्सपेक्टिव, फिगर, पोर्ट्रेट, कॉम्पोजिशन सब की बात करेंगे। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू वांट टू लर्न एंड प्रैक्टिस अलॉन्ग। सो यू आर probably someone who is struggling with the process of learning how to draw. Don't worry, you're not alone. ज़्यादातर लोगों को ड्राइंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और हमेशा डाउट रहता है कि इसका सही अप्रोच या सही प्रोसेस क्या है। अगर अपने लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाना है तो कुछ बेसिक आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स हैं जो सबसे पहले समझ लेना ज़रूरी है। किसी भी सब्जेक्ट या सीन को ड्राइंग के थ्रू रिप्रेजेंट करने में परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। सो एसेंशियली वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट आवर परसेप्शन ऑफ द 3-dimensional reality onto a 2-dimensional surface that is our canvas. We see different shapes, forms, colors, textures, patterns, light, shadow, and so much more all together. How does our brain remember it all? Well, it doesn't. Our brain is really good at simplifying stuff, at least visually. I would like to suggest a book here. This is Drawing on the Right Side of the Brain by Betty Edwards. This book is really good and it will give you some amazing insights on how does our brain function when we are drawing. So our brain has two parts. The left brain, which is analytical and verbal. It takes care of all the logical reasoning and tries to assign meaning to everything. And the right brain, which is visual and perceptual. It is concerned more with our feelings and emotions, likes and dislikes, and most creative tasks. Both of these parts work together, one being dominant depending on the task. इस वक्त आप अपना लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं because you are trying to analyze and understand what I am saying. ड्राइंग के लिए हमें राइट ब्रेन का ज़्यादा यूज़ करना है because it involves perception. So how does it happen? Well, there are only 5 perceptual skills that you need to acknowledge and master. Look at these images. Let's try to understand what we are actually seeing here. Here comes the first skill of our brain. The perception of edges. We see edges whenever there is a change in object, plane or color. यानी जब भी कोई दो शेप्स या ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप करते हैं या एक ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में प्लेन्स या फेसेस चेंज होते हैं या फिर कलर वेरिएशन आता है तो हमें एजेस नज़र आते हैं। एजेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज हार्ड, सॉफ्ट और लॉस्ट एजेस। जब बहुत हार्ड लाइट हो या ऑब्जेक्ट के प्लेन्स में शार्प ट्रांजिशन हो या फिर ड्रास्टिक कलर डिफरेंस हो तब हमें हार्ड एजेस दिखते हैं। अगर लाइट सॉफ्ट है और डिफ्यूज्ड है यानी डायरेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट पे नहीं आ रही है और अगर ऑब्जेक्ट का सरफेस कर्व्ड और स्मूथ है तो हमें सॉफ्ट एजेस नज़र आते हैं। कभी कभी एक्सेसिव लाइट या एक्सेसिव शैडो वाले एरिया में ऑब्जेक्ट्स की शेप्स आपस में इतना ब्लेंड हो जाती हैं कि हमें एजेस दिखाई नहीं देते या फिर डिस्टेंस की वजह से ये ब्लर हो जाते हैं। उन्हें हम लॉस्ट एजेस कहते हैं। द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड क्रिएट एजेस इन योर आर्टवर्क इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ड्राइंग स्किल्स दैट यू नीड टू रिकॉग्नाइज एंड पोजेस। नेक्स्ट इज द परसेप्शन ऑफ स्पेस. The use of area within the picture plane. When we talk about space, we are actually referring to both the area that your object occupies and the area that your object does not occupy in the surrounding environment. यानी आपके कैनवस पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसे हम पॉजिटिव स्पेस कहेंगे और जो स्पेस उसके अलावा बच जाता है उसे हम नेगेटिव स्पेस कहेंगे। ये दोनों ही स्पेसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स as well as how they relate to one another
in order to be able to draw accurate shapes. To make things easier, think about negative space as nothing more than another collection of shapes. जैसा कि आप इन इमेजेस में देख रहे हैं, पॉजिटिव स्पेस में भी कुछ शेप्स हैं और नेगेटिव स्पेस में भी कुछ शेप्स हैं। अगर आप ये भूल जाएं कि आप कोई कैंडल देख रहे हैं या कोई प्लांट देख रहे हैं या कोई ह्यूमन फिगर देख रहे हैं, अगर आप सिर्फ शेप्स पे फोकस करें तो आपके लिए ड्राइंग आसान होगी। Looking at the surrounding empty space and trying to depict that instead can be very helpful trick for artists who are having trouble drawing an object. यानी आप अगर नेगेटिव स्पेस या नेगेटिव शेप को भी ड्रॉ करते हैं तो भी अल्टीमेटली आप जो पॉजिटिव शेप या पॉजिटिव स्पेस में जो ऑब्जेक्ट है वो आप ड्रॉ कर रहे होंगे। द रीज़न वाई दिस ट्रिक इज सक्सेसफुल इज दैट आवर ब्रेन्स आर ट्रेन्ड to recognize certain objects and to assign meaning to them because we see them so often. And because it is a common object, it is difficult for us to separate it from the mental images that we already have of it stored in our memory. When we shift our focus to the empty space around the object, the image takes on a more abstract quality. All of a sudden, we are not gazing upon a standard object. Rather, we are perceiving a variety of shapes. Because our brains are capable of comprehending what we are looking at, it automatically simplifies the image into its component parts. Taking a look at the negative space in a shape can help you better understand what is going on from a more fundamental perspective. The third one is perception of light and shadow. Let's remove the colors from these images so that we can focus only on the light and dark values. Light and shadow is created by light hitting an object, which gives it the definition and depth that makes it look realistic. हम किसी भी चीज़ को लाइट की प्रेजेंस में ही देख सकते हैं और लाइट से ही हमें उस ऑब्जेक्ट के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर का आइडिया लगता है। We are unable to differentiate one thing from another when there is an excessive number of shadows. Similarly, when there is excessive light, we still can't differentiate between things. It is ineffective to have either an excessive amount of light or darkness. In order to have a complete understanding of what a shape is and how it operates in the world, you need to have a balance between the two. ड्राइंग में शेडिंग करने के लिए वैल्यू स्केल का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। यानी आप किस तरह से अपनी पेंसिल या किसी भी और टूल से डार्क और लाइट टोन्स बनाते हैं जो लाइट एंड शैडो की कंप्लीट रेंज दिखाता है। नंबर 4 पे आता है परसेप्शन ऑफ रिलेशनशिप्स। Every single thing that you draw on your piece of paper has a relationship with every other thing on your paper. यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है, उससे कितनी दूरी पर है, किस एंगल पे है, कैनवस के एजेस से वो क्या एंगल बना रहा है, कितना छोटा या कितना बड़ा है, कौन सा ऑब्जेक्ट आगे है और कौन सा पीछे है। You need to make sure that these relationships make sense so that your overall piece of art makes sense. You need to be aware of the relative size, angle, position, orientation of the object with respect to another object or your canvas. And last but not the least, number 5th is perception of the whole or gestalt. This is the ability to put all skills together. यानी कि नंबर 1 से नंबर 4 तक जिन स्किल्स की हमने बात की, उन्हें एक साथ जब हम यूज़ करते हैं तभी हम एक कंप्लीट कॉम्पोजिशन या एक कंप्लीट ड्राइंग बना सकते हैं। द गेस्टाल्ट थ्योरी इन साइकोलॉजी टॉक्स अबाउट द ह्यूमन परसेप्शन एंड हाउ द माइंड परसीव्स सिमिलैरिटी, कंटिन्यूएशन, क्लोजर, प्रॉक्सिमिटी, सिमेट्री एंड ऑर्डर। ये सभी चीज़ें हम नेचुरली ऑब्जर्व करते हैं और हमारा जो परसेप्शन है वो ऑटोमेटिकली इसी तरह से वर्क करता है।
लेकिन जब हम उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं तो हम उसे बेहतर तरीके से अपनी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वॉज यूज़फुल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर दैट इन द अपकमिंग वीडियोज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।